सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से जिंदगी के इस सफर में। दोस्तों, पहले के 2 एपिसोड्स में हमने जिंदगी के पहले 2 आधार स्तंभों की डिटेल में बात की है, जो है आपकी हेल्थ एंड वेल्थ। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। आज हम अपने तीसरे आधार स्तंभ यानी हैप्पीनेस की बात करेंगे, खुशी की बात करेंगे। खुश कैसे रहा जाए, जीवन को खुशहाल कैसे बनाया जाए, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने ज़िंदगी के पहले 2 पिलर्स यानी कि ऑप्टिमम हेल्थ और सफिशिएंट वेल्थ अचीव भी कर लिए, पर फिर भी आप खुश नहीं हैं, अपनी खुशी किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो कोई भी लाइफ का अचीवमेंट आपके किसी काम का नहीं। हैप्पीनेस का ये तीसरा स्तंभ आपकी लाइफ को कंप्लीट करता है, संपूर्ण बनाता है। आइए आज हम और आप मिलकर हैप्पीनेस को डिकोड करते हैं 4 सिंपल स्टेप्स में। तो पहला और सबसे अहम स्टेप है आपके रिश्ते। जी हां, आपकी रिलेशनशिप्स। अगर आपके रिश्तों में मधुरता है, सुंदरता है, हार्मनी है, आपके बीच एक हेल्दी बॉन्डिंग है, तो विश्वास मानिए आप जीवन में किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है एक पल को किसी मोड़ पर आप निराश हो भी जाएं, पर हताश कभी नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ आपका कंपेनियन, आपका हमराज, आपका साथी, आपका दोस्त, वो शख्स साथ खड़ा होता है जो आपका मनोबल कभी टूटने नहीं देता, कभी आपको हारने नहीं देता। अच्छे रिश्तों में निवेश कीजिए, इन्वेस्ट इन गुड रिलेशनशिप्स। अच्छे रिश्तों में किया गया निवेश हमेशा आपके बुरे समय में काम आता है और हमें उन टफ सिचुएशंस में होने वाले नुकसान से बचाता है। दोस्तों, एक अच्छी रिलेशनशिप की नींव आपकी समझ पर टिकी है। जीवन में परफेक्ट कुछ भी नहीं, ऊपर वाले ने मनुष्य को कुछ ऐसा ही बनाया है कि वह अपने आप को निरंतर बेहतर करता रहे। इसीलिए कभी परफेक्शन की तलाश मत कीजिए, इंस्टेड अपने आसपास की आबो हवा, सिचुएशंस और कंडीशंस को परफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। कभी भी छोटे छोटे मुद्दों को लेकर तनाव पैदा न करें। डू नॉट रेज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। जरूरी नहीं कि आप हर आर्ग्यूमेंट जीतें, डिसएग्रीमेंट में भी अग्री होना सीखिए। वो कहते हैं ना कि एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। आइए अब दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर योर हैप्पीनेस। अपनी खुशियों के लिए किसी के मोहताज न बने। नई ड्रेस पहन के निकले, 2 लोगों ने तारीफ की तो मन खुश। आगे तीसरे ने कहा कि ये क्या पहन लिया आज, तो बस खुशी छू मंतर। अपने आप को इतना कमज़ोर मत बनाइए कि किसी की कही एक बात आपका पूरा दिन बिगाड़ दे, या कभी कभी तो पूरी जिंदगी बिगाड़ दे। डू नॉट गिव राइट टू एनीबडी टू रूल योर माइंड। यू शुड बी मास्टर ऑफ योर ओन थॉट्स, योर ओन हैप्पीनेस। आप अपनी खुशियों के स्वयं मालिक हैं। आपकी खुशियों की चाबी स्वयं आप ही के पास होनी चाहिए। न केवल दूसरे लोगों पर बल्कि परिस्थिति पर भी आपकी मनोस्थिति निर्भर नहीं होनी चाहिए। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप कार ड्राइव करके सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हैं और आपकी गाड़ी को कोई पीछे से बैंग करता है। आप गुस्से में गाड़ी से उतरे, अपशब्द कहे, अपने आप को सही साबित करने का भरसक प्रयास किया, झगड़ा भी किया, पूरा रोड ब्लॉक किया, बाकी लोगों की भी परेशानी का सबब बने। नतीजा फिर भी कुछ नहीं निकला, बस आपका गुस्सा, आपकी ईगो, आपका अहम आप पर हावी हुआ। आप ऑफिस को लेट हुए, वहां पहुंचते ही बॉस की सुनी, फिर कलीग से बिना किसी वजह के कहासुनी हुई, जहां तक के क्लाइंट से भी प्रॉपर डीलिंग नहीं हो पाई। आपका पूरा दिन उस एक रिएक्शन की वजह से बिल्कुल आपकी प्लानिंग के विपरीत गया। मतलब ये कि एक छोटी सी परिस्थिति ने आपकी पूरी मनोस्थिति को नियंत्रित किया और आप उस परिस्थिति के अधीन हो गए। वहीं उस परिस्थिति में एक विकल्प ये भी था कि आप बिना गुस्सा किए शांति से भी उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे और अपने पूरे दिन को शानदार और प्रोडक्टिव बना सकते थे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे छोटी छोटी सिचुएशंस
आपकी मेंटल स्टेट को प्रभावित करती हैं। अपने EQ यानी कि इमोशनल क्वोशंट पर काम कीजिए। वर्क ऑन योर EQ एंड मेंटेन पीस विद अदर्स एंड लिव हैप्पीली। अब आते हैं स्टेप 3 पर। सराउंड योरसेल्फ विद ग्रेट पीपल। अच्छे लोगों की संगत में रहें। आज के टाइम में आपके अनगिनत फ्रेंड्स हैं। आपका सोशल सर्कल पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ा है, लेकिन ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक ही सीमित होकर रह गया है। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का अधिकतम उपयोग भी आपकी मेंटल अनस्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अक्सर लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी लाइफ का ब्राइट साइड ही हाईलाइट करते हैं। फिर चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो या फिर स्नैपचैट, हर कोई वही दिखा रहा है जो वो आपको दिखाना चाहता है। हर कोई अपनी खुशी अपने लाइक्स और कमेंट्स में तलाश कर रहा है। कुछ दिन पहले हमारे बॉलीवुड के एक बेहतरीन एक्टर, एक बेहतरीन शख्सियत सुशांत सिंह राजपूत का दुखद निधन हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत चर्चा की, उनकी लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, उनके डिप्रेशन के बारे में, जहाँ तक कि पर्सनल लाइफ के बारे में भी। लेकिन इन सब में एक बात स्पष्ट थी कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में इतना पेन था कि वो उसे एक हद के बाद सहन नहीं कर पा रहे थे दोस्तों। और शायद ना ही उनका अपना ऐसा कोई दोस्त, ऐसा हमदर्द था जो उन्हें इस पेन से निजात पाने में मदद कर सके। जीवन के उन आखिरी पलों में वो स्पष्ट रूप से अपने आप को बिल्कुल तन्हा और असहज पा रहे थे। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इंस्टाग्राम पर उनके 9.8 मिलियन और ट्विटर पर अकेले 1.8 मिलियन फॉलोअर्स थे, किंतु ये सब इस वर्चुअल वर्ल्ड में ही था। इनमें से अगर एक भी शख्स उस पल उनके साथ होता तो शायद आज वो हमारे बीच होते। कहते हैं कि पीपल हैव गुड मेमोरीज इन पेन ड्राइव एंड बैड मेमोरीज इन माइंड। मैं कहता हूं जस्ट चेंज द लोकेशन एंड लाइफ विल ऑटोमेटिकली चेंज। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आप आज से ही सोशल मीडिया का त्याग कर दें, लेकिन हाँ, उसका यूज लिमिट कर दें और अधिकतम समय अपने लोगों के, अपने दोस्तों के साथ व्यतीत करने की कोशिश करें। वही आपकी असली कमाई हुई दौलत है। एक कहावत है कि इफ यू वांट टू रन फास्ट, रन अलोन, बट इफ यू वांट टू रन फार, तब अपने लोगों के साथ दौड़िए। तभी आप लाइफ में आगे तक जा पाएंगे और रियल हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस का अनुभव कर पाएंगे। अब बात करते हैं चौथे और अंतिम चरण की। बी ग्रेटफुल टू वॉट एवर यू हैव। हर उस छोटी से छोटी चीज के लिए थैंकफुल रहिए जिससे ऊपर वाले ने आपको नवाजा है। क्या आप जानते हैं कि आपकी फैमिली, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इन सब के अलावा भी कुछ ऐसा है जिसके प्रति आप कभी भी ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं रखते, और वो रियलाइजेशन है दैट यू आर स्टिल अलाइव। यस, सबसे बड़ी बात है कि आप जिंदा हैं। दोस्तों, रोज रात सोता तो ये पूरा जहां है, पर क्या आप जानते हैं कि हजारों लाखों लोग सुबह उठते ही नहीं, मतलब वो नींद में ही इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। आजकल कोरोना क्राइसिस से सभी लोग चिंतित हैं। अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। कुछ दिनों में ये सब नॉर्मल भी हो जाएगा। जिस दिन वैक्सीनेशन इजाद हुआ तब ये पूरा दौर एक कहानी बन के रह जाएगा। लेकिन अभी के टाइम में क्या ये बड़ी बात नहीं कि हम और आप जीवित हैं, स्वस्थ हैं, हमारे अपनों के साथ हैं? तो शुक्रगुजार रहिए उस खुदा का। हर उस चीज का शुक्रिया कीजिए जो आपके जीवन में किसी न किसी खुशी का माध्यम है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि गो बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स। जो हो गया सो हो गया। लिव इन द प्रेजेंट। इस क्षण में खुश रहने की आदत डालिए। अगर आप वैसे ही जीते आए जैसे अब तक जीते आए हैं तो कुछ बदलने वाला नहीं। जिंदगी की खूबसूरती यह है कि आप लाइफ को कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। खुद को खुश रखने के तरीके खोजो दोस्तों, तकलीफें तो आपको खोज ही रही हैं। दिल से दुआ करता हूं दोस्तों कि आप सभी की लाइफ में अनलिमिटेड खुशियां आएं, आप खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हर उस इंसान के साथ जिसे आप खुश देखना चाहते हो।
इसी तरीके के नॉलेजेबल और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले रविवार को, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, शब्बा खैर एंड टेक केयर।